2013-14 में मनमोहन सरकार ने टोटल 51,000 करोड़ का टैक्स वसूला था पेट्रोल और डीजल से। नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो 2020 के अप्रैल से लेकर 2021 के जनवरी तक मात्र 10 महीने में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2,94,481 करोड़ का टैक्स वसूला है। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है। पब्लिक चूतिया है, अकल ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं उठाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना टैक्स मिला कर ये 100 रुपये बेच रही है। कहने को तो ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, लेकिन क्या कहें। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरभंगा ज़िला के कमतौल पेट्रोल पंप पर। बढ़ते पेट्रोल के रेट को देखते हुए अमिताभ बच्चन की याद ज़रूर आती है। 2012 में अमिताभ बच्चन के द्वारा किया गया वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, मुंबई वालों का कहना है कि 2-4 रुपए का पेट्रोल हमारी गाड़ी पर छिड़क दो ताकि हम गाड़ी को जला दें। लेकिन अब अमिताभ बच्चन साहब, मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 2-4 रुपए के पेट्रोल से मात्र नोज़ल से हवा ही निकलेगा और अब आप उसको बढ़ाकर 8-10 रुपए कर दें ताकि थोड़ा बहुत छींटा गाड़ी पर पड़े और लोग गाड़ी को जला सकें। जी हाँ, पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए जिस प्रकार एक तरफ देश में कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन से लोगों की कमर टूटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते पेट्रोल और डीजल के रेट की वजह से जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से दूसरे जो अन्य ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध, फल, फ्रूट, सब्जी, वह सभी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, पेट्रोल बिहार में 100 के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल के बढ़ते कीमतों को देखते हुए लोग परेशान हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े नेता, जहां एक तरफ मनमोहन सरकार के टाइम में 75 रुपये पेट्रोल होने के बावजूद पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जलाने की बात करते थे, आज 100 रुपये पेट्रोल होने के बाद उनकी चुप्पी भी काफ़ी चिंताजनक है। मोदी सरकार है, पेट्रोल 100 के पार है, डीजल के रेट भी लगातार आसमान छू रहे हैं। जहां पावर पेट्रोल 101 रुपये 67 पैसे, वहीं नॉर्मल पेट्रोल 98 रुपये 18 पैसे का बिक रहा है। डीजल का रेट देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि डीजल भी 92 रुपये 20 पैसे बिक सकता है। महामारी के इस दौर में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उस पर बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े नेता की चुप्पी भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं मौजूद हूँ दरभंगा ज़िला के कमतौल पेट्रोल पंप पर। कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ उन जनता से जिसको बढ़ते पेट्रोल की मार झेलनी पड़ रही है। क्या कहना है उन जनता का, आइए जानते हैं उनके जुबानी। पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं। सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है। पब्लिक चूतिया है, अकल ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं उठाती है। क्या करेंगे, लोगों को जीने की आदत पड़ गई है। इस तरह महंगाई को झेलने की आदत पड़ गई। हाँ, लोगों को जीने की, सरकार की गलती नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है। धर्म के नाम पे बांट दिया लोगों को, क्या अच्छी बोलेंगे बताइए। इंटरनेशनल लेवल मार्केट देखिए ना भाई, बहुत सस्ता है। देखिए ना, आप क्यों नहीं देखते हैं, बहुत सस्ता है। लोगों को पता ही नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम मालूम है बस, और कुछ नहीं मालूम है। क्या कहेंगे भाई जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं? भैया, ये तो सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल सरकार चाहे तो जब भी चाहे कम कर सकती है, लेकिन फिर भी आम नागरिकों का ये जेब काट रही है। और क्या, जानते हो कि अभी पेट्रोल इंटरनेशनल में कितना में खरीदती है सरकार? 32 रुपये खरीदती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना टैक्स मिला कर ये 100 रुपये बेच रही है। कहने को तो ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, लेकिन क्या कहें। पेट्रोल और डीजल के जिस प्रकार रेट्स बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर, एक युवा होने के नाते? इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे, तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद तो जानते ही आप लोग कि सारा चीज़ में वृद्धि आता है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। रेट तो अधिक है, महंगाई है, क्या कहेंगे, महंगाई अधिक हो रहा है। लोगों का जेब ऐसे ढीला है, आमदनी नहीं है, यही सब है। लॉकडाउन के इस ज़माने में जहां महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ने से महंगाई बढ़ गई, ऐसा लगता है आपको? महंगाई तो है, तेल में जितना भी तेल है सारा चीज़ में महंगाई है, तेल में बहुत महंगाई है। मैं आपको बता दूं, अगर हम पेट्रोल और डीजल टैक्स की बात करें तो जहां एक तरफ 2013-14 में मनमोहन सरकार ने टोटल 51,000 करोड़ का टैक्स वसूला था पेट्रोल और डीजल से, अगर हम इस सरकार की बात करें, नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें, तो
2020 के अप्रैल से लेकर 2021 के जनवरी तक मात्र 10 महीने में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2,94,481 करोड़ का टैक्स असूला है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं और सरकार कितनी गाढ़ी कमाई इस टैक्स से कर रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि आने वाले दिनों में जो टैक्स लगते हैं पेट्रोल डीजल पर वो घटेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2021 तक आज तक एक बार भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स नहीं घटे हैं। यही वजह है कि लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से जनता परेशान है और अपनी ही चुनी हुई सरकार से नाखुश और नाराज़ हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।